नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी में लिखे हुए कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीखें। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कठिन कठिन शब्द ले रखे हैं। इनको आज हम बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अगर किसी अक्षर पर दो मात्राएं दे रखी होती है तो हम दो मात्रा वाले शब्दों की अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, दे रखा हुआ रौद्र। अब देखिए इस शब्द को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ र। तो र की अंग्रेजी क्या बनती है, तो र से लिखते हैं आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आर। फिर र पर औ की मात्रा है तो औ की मात्रा के लिखते हैं ए यू। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द के नीचे पदेन र की मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से किसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए बच्चों, जब आप लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं रौद्र, तो देखिए र के बाद में द का उच्चारण निकलता है ना, तो द से यहाँ पर बनेगा डी। फिर उसके बाद में इस पदेन र की मात्रा के लिए लिखेंगे यहाँ पर आर ए। जब किसी अक्षर में ये लास्ट में मात्रा लगी होती है पदेन र की, तो उसके साथ में हम लोग ए जरूर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण रौद्र, लास्ट में अ का उच्चारण निकलता है ना, इसलिए यहाँ पर ए का यूज होता है। अगर आप लोग यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा, तो इसलिए ए लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो कठोर। अब यहाँ पर क है तो क की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, क की लिखते हैं के ए। तो यहाँ पर देखिए के ए क्यों लिखा हुआ है, तो बच्चों जिस अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है तो उसके साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं। तो देखिए क हमारा पहला अक्षर है, पहले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो वहां पर ए जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क है तो क में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क से लिखेंगे के ए। फिर ठ से यहाँ पर लिखते हैं टी एच, ठा पर ओ की मात्रा के लिखेंगे ओ। अब र से यहाँ पर बनेगा आर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम लोग लास्ट वाले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं दे रखी होती है तो हम लोग उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। अगर पहले में ये अक्षर दे रखा होता है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है तो वहां पर ए जरूर लगता है। लास्ट वाले अक्षर में हम लोग ए नहीं लगाते जब तक इसमें आ की मात्रा ना लगी हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो भैया। अब यहाँ पर देखिए भ से लिखते हैं बी एच, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे भ से बी एच। वहां पर ए की मात्रा के लिखते हैं ए आई, तो यहाँ पर ए आई लिख देंगे। य से बनेगा बाई, य पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए। तो ये देखिए लिखेंगे इसको भैया। ईर्ष्या। यहाँ पर देखिए बच्चों ई दे रखा हुआ है तो ई से यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर आधा सा है तो उससे लिखेंगे यस एच। फिर यहाँ पर देखिए ये रैप की मात्रा है तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आर। फिर य की अंग्रेजी लिखेंगे बाई, आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। ईर्ष्या। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो पक्षपाती। प से बनेगा पी और ए। फिर देखिए बच्चों छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे के एस एच। फिर प से बनाएंगे पी, पा पर आ की मात्रा के लिए ए। और त से टी, ता पर बड़ी ई की मात्रा के लिखेंगे आई। पक्षपाती। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग इस शब्द का उच्चारण दो पार्ट में करते हैं। देखिए यहाँ पर पक्ष अलग पढ़ते हैं पर पाती को अलग पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग इस शब्द को दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए नहीं लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पक्ष को हम लोग पहले लिखेंगे फिर पाती को अलग लिखेंगे। दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर बीच में ए नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो प्रकार। प से बनाएंगे पी, प के नीचे पदेन र की मात्रा के लिखेंगे आर ए। फिर क से के, का पर आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर। ये हो जाएगा प्रकार। दैवीय। द से बन जाएगा डी, दा पर आई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए आई। फिर ब से बनाएंगे बी, बा पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, और य से लिखेंगे बाई। दैवीय। साधन। स से बनेगा एस और ए। फिर ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, तो यहाँ पर डी एच लिखेंगे। ध पर कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लगेगा ए। फिर न से यहाँ पर लिखेंगे एन। साधन। विश्वास। ब से यहाँ पर देखिए बच्चों, ब की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ब से लिखते हैं बी, तो बी लिख देंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर आधे सौ से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर ब से बनेगा बी, बा पर आ की मात्रा के लिए ए, और सौ से यहाँ पर लिखेंगे यस। विश्वास। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो ईरान। तो यहाँ पर देखिए ई है तो ई की अंग्रेजी लिखते हैं आई से। फिर र से बनाएंगे आर, रा पर आ की मात्रा के लिए ए, और न से लिखेंगे एन। ईरान। इच्छानुसार। ई से आई, फिर आधे च से यहाँ पर लिखेंगे सी एच। फिर छ की अंग्रेजी लिखते हैं सी डबल एच, छा पर आ की मात्रा के लिए ए, और न से बनेगा एन, ना के नीचे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। स से बनेगा एस और ए। फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर। इच्छानुसार। आकाश।
आ से यहाँ पर बनाएंगे ए, फिर का से लिखेंगे के और आ की मात्रा के लिए ए। स से बनेगा यस एच, आकाश। उड़ने, उ से यहाँ पर बनाएंगे यू, फिर ड से बनेगा डी और ए। न से लिखेंगे एन, ना पर ए की मात्रा के लिखेंगे ई, इसको पढ़ेंगे उड़ने। उज्ज्वल, यहाँ पर देखिए बच्चों ऊ है तो ऊ से लिखेंगे यू। आधा ज दे रखा हुआ है तो आधे ज से यहाँ पर बनेगा जे और इसके साथ में ए नहीं लगेगा। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए और ल से लिखेंगे एल, उज्ज्वल। जब हम लोग आधे अक्षर वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो जो अक्षर आधा होता है केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर देखिए सर्व और श्रेष्ठ अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका उच्चारण दो पार्ट में निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सर्व। स से लिखेंगे एस और ए, फिर रेप की मात्रा के लिखेंगे आर और ब से बनेगा बी, सर्व। श्रेष्ठ, यहाँ पर देखिए श्र है तो इससे लिखते हैं एस एच आर, ए की मात्रा के लिखेंगे ई और आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच, फिर ठो की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, सर्वश्रेष्ठ। केंद्र, का से के, का पर ए की मात्रा के लिए ई, आधे न से यहाँ पर बनेगा एन, फिर द से लिखेंगे डी, द के नीचे पदेन र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, एक केंद्र। अनियमित, यहाँ पर देखिए बच्चों अ से बनाएंगे ए, फिर न से बनेगा एन, छोटी की मात्रा के लिए आई और य से बनेगा बाई, फिर म से लिखेंगे एम, छोटी की मात्रा के लिए आई और त से बनेगा टी, अनियमित। बगीचा, बा से बी और ए, फिर ग से बनेगा जी, गा पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, च से लिखेंगे सी एच, चा पर आ की मात्रा के लिए ए, बगीचा। आघात, आ से बनाएंगे ए, फिर देखिए घ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं जी एच, घा पर आ की मात्रा के लिए ए और ता से बनेगा टी, आघात। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ ऊंचाई, यहाँ पर देखिए ऊ से बनेगा यू, ऊपर ये आप लोग अंक की बिंदी देख रहे हैं तो इससे यहाँ पर लिख देंगे एन, फिर च से लिखेंगे सी एच, आ की मात्रा के लिए ए और बड़ी ई से यहाँ पर लिखेंगे आई, ऊंचाई। विनम्र, ब से बन जाएगा बी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से यहाँ पर लिखेंगे एन और ए, म से बनेगा एम, माँ के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, विनम्र। ऊष्मा, ऊ से यू, फिर आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, म से बनेगा एम, आ की मात्रा के लिए ए, ऊष्मा। गर्मी, ग से जी और ए, फिर रेप की मात्रा के लिखेंगे आर और म से बनेगा एम, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, गर्मी। यहाँ पर देखिए बच्चों ये लिखा हुआ शब्द गर्मी, आप लोग म देख रहे हैं, म पर देखिए दो मात्राएं लगी हुई है, एक बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, फिर रेप की मात्रा लगी हुई है। तो आप लोग जब इस शब्द का उच्चारण करें गर्मी, तो आप लोग इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए ग के बाद में आर का उच्चारण निकल रहा है ना, गर्मी, तो र का उच्चारण निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए र का उच्चारण क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये माँ पर ये रेप की मात्रा लगी हुई है, तो रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर आर से र का उच्चारण निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर लिख देंगे रेप की मात्रा के लिए, फिर म से बन जाएगा एम और बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, इसको पढ़ेंगे गर्मी। जिस अक्षर के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए म की अंग्रेजी लिखने से पहले मैंने इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखी है ना, फिर म की अंग्रेजी लिखी है, फिर हम लोग दूसरी जो मात्रा लगी होती है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए जी ए आर एम आई ये शब्द बना गर्मी। इसी तरीके से आप लोग भी जब किसी अक्षर पर दो मात्राएं दे रखी हो तो इसी तरीके से उस शब्द को अंग्रेजी में लिखिएगा। संरचना, यहाँ पर देखिए स से लिखेंगे यस और ए, फिर अंक की बिंदी के लिखेंगे एन, फिर र से यहाँ पर बनाएंगे आर ए और च से लिखेंगे सी एच, न से बनेगा एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, इसको पढ़ेंगे संरचना। मौसम, म से एम, फिर म पर औ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए यू, स से बनेगा यस ए और म से यहाँ पर लिखेंगे एम, मौसम। एकांत, ए से ई और क से के, फिर आ की मात्रा के लिए ए, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन और ता से बनेगा टी, एकांत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो निर्जन, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए ज के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी हुई है, तो ज की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर ज से यहाँ पर लिखेंगे जे ए, अब न से बनेगा एन, निर्जन। व्यक्ति, देखिए यहाँ पर बच्चों आधा बा दे रखा हुआ तो आधे ब से केवल यहाँ पर बी लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर य से लिखेंगे बाई ए, आधे क से बन जाएगा के, त से टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, व्यक्ति। अधिक, आ से बनेगा ए और ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क से के, अधिक। वस्तुओं,
ब से बी और ए, फिर आधे स से एस, त से टी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, ओ के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ, वस्तुओं। एकत्रित, ए से बनेगा ई और के से लिखेंगे क, त्र से बनेगा टी आर और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से लिखेंगे टी एकत्रित, जिनका। ज से यहाँ पर बनाएंगे जे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, न से एन, फिर क से के और आ की मात्रा के लिए बनेगा ए, जिनका। ऐतिहासिक, यहाँ पर देखिए ए दे रखा हुआ तो ऐसे यहाँ पर लिखते हैं ए आई, फिर त से टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, हा से यहाँ पर लिखेंगे एच, आ की मात्रा के लिए ए और स से लिखेंगे एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे के, ऐतिहासिक। संबंधित, यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ संबंधित। देखिए आप लोग जब इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दो मात्राएं दे रखी हुई हैं, दो अंक की बिंदी की मात्राएं दे रखी हुई हैं। तो देखिए पहली वाली बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे म के रूप में निकल रहा है और दूसरी वाली बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे न के रूप में निकल रहा है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। जब आप लोग इस शब्द का उच्चारण करेंगे संबंधित, तो यहाँ पर देखिए स से लिखेंगे एस और ए, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर पहली बिंदी का उच्चारण आधे म के रूप में निकल रहा है तो यहाँ पर इससे लिखेंगे एम, फिर ब है तो ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए। अब यहाँ पर इस अंक की बिंदी का उच्चारण आधे न के रूप में निकल रहा है तो यहाँ पर इससे लिखेंगे एन, फिर ध से लिखेंगे डी एस, छोटी की मात्रा के लिए आई और त से लिखेंगे टी, संबंधित। मुड़ना, म से बनेगा एम, ऊ की मात्रा के लिए यू, ल से डी, फिर न से एन, आ की मात्रा के लिए ए, मुड़ना। एकता, ए से ई और क से बनेगा के, फिर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, एकता। सहमति, स से एस और ए, फिर ह से लिखेंगे एच, म से बनेगा एम ए और त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, सहमति। इच्छा, ई से बनेगा आई, आधे च से यहाँ पर लिखेंगे सी एच, फिर छ से यहाँ पर लिखेंगे सी डबल एच, आ की मात्रा के लिए ए, इच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो दुपट्टा, यहाँ पर देखिए द है तो द से बनाएंगे डी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी, आधे त से टी और फिर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, दुपट्टा। औपचारिक, औ से देखिए बच्चों लिखते हैं ए यू तो यहाँ पर लिखेंगे औ से ए यू, फिर प से बनेगा पी, च से सी एच, आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे यहाँ पर के, औपचारिक। दिखावटी, द से डी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ख से यहाँ पर लिखेंगे के एच, आ की मात्रा के लिए ए, ब से बनाएंगे बी ए और ट से टी, ई की मात्रा के लिए आई, दिखावटी। समर्थन, यहाँ पर देखिए बच्चों स से लिखेंगे यस और ए, फिर म से बन जाएगा एम। था पर रेफ की मात्रा है तो थ की अंग्रेजी लिखने से पहले इस रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर थ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच ए और न से लिखेंगे एन, समर्थन। निर्दिष्ट, न से बन जाएगा एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, द से डी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच, ट से बन जाएगा टी, निर्दिष्ट।